पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर 3 आतंकी हमलों से दहशत में है। रियासी में पहले हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था, जिसमें 9 नागरिक मारे गए थे। इसमें शामिल 3 आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। इस हमले के बाद माना यही गया कि सुरक्षा बल ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन रियासी की घटना आतंकियों के तिहरे अटैक की पहली किश्त थी। 9 जून को करीब 6:15 बजे रियासी में बस पर हमला हुआ। रियासी हमले के दूसरे दिन यानी 11 जून को रात 8:30 बजे कठुआ के हीरानगर में आतंकियों ने एक घर पर हमला कर दिया। फिर इसके अगले दिन यानी 12 जून को रात 12:30 बजे डोडा में छतरकला में आतंकियों ने एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल हुए। देखा जाए तो करीब 60 घंटे के अंदर आतंकियों ने 3 बड़े हमले किए हैं। आज हम पाकिस्तान की ओर से हुई आतंक वाली साजिश से जुड़ी हर अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम उन लोगों की बात करेंगे जो आतंकियों से बातचीत करने की सलाह दे रहे हैं। पीओके से घुसपैठ करने में कामयाब रहे आतंकी जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में हमले कर रहे हैं जिन्हें कश्मीर के मुकाबले शांत इलाका माना जाता रहा है। इस मैप के जरिए हम आपको आतंकी हमलों की लोकेशन बताना चाहते हैं। हमले रियासी, कठुआ और डोडा में हुए हैं। ये सभी इलाके पाकिस्तान की सीमा से काफी दूर हैं। अगर आप मैप के जरिए देखें तो पाकिस्तान और पीओके से जुड़ने वाले इलाकों में कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, मीरपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ जैसे इलाके आते हैं। रियासी और डोडा तो पाकिस्तानी सीमा से 50 से 80 किलोमीटर दूरी पर है। कल कठुआ में देर रात जो आतंकी हमला हुआ वो एक आम कश्मीरी के घर पर हुआ था। सूत्रों के मुताबिक 4 पाकिस्तानी आतंकी रात करीब 8:30 बजे कठुआ के हीरानगर इलाके में एक घर के सामने पहुंचे। वहां उन्होंने खाना और पानी मांगा। घर के मालिक ने मदद करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जब इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली तो तुरंत एक्शन लिया गया। जी मीडिया आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला है जिसका जो ट्रेडिशनल रूट रहे हैं आतंकियों की, और इस बार भी माना ऐसा जा रहा है कि ये फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड आतंकी हैं जो कि पाकिस्तान से पहले घुसपैठ कर कठुआ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर इस इलाके में पहुंचे। ये जो इलाका है ये बई नाला इसे कहा जाता है, जो कि आतंकियों का एक ट्रेडिशनल रूट रहा है। और इस बई नाले की बात करें, इसके अलावा तरना नाला और नारला नाला, ये जो नाला है, ये जो नाले हैं जहां पर पूरी तरह से गर्मियों के दिनों में सूखा पड़ जाता है। अमूमन रात में जो है पूरी तरह से सिविलियन मूवमेंट जो है वो बंद हो जाती है। ऐसे में आतंकियों के लिए एक ये जो रूट है वो काफ़ी आसान हो जाता है ताकि वो आसानी से यहाँ से घुसपैठ कर यहाँ पर किसी गांव में पनाह ले सके। कल सर मैं रोड पे आ रहा था बाइक पे, तो मेरे को किसी ने बोला कि इधर 7:30 बजे की बात है, मेरे को किसी ने बोला कि इधर 2 लड़के घूम रहे हैं बंदूक लेके। मैंने सोचा कोई लोकल होंगे इधर के। मैं उतर के नीचे गया तो देखा मेरे से कोई 30 फुट की दूर पे थे। मैंने देखा कि लग रहे थे वो। फिर देखा उनके वेपन था वो AK-47 थी। फिर जैसे मैंने उनको देखा फिर मैं वापस आ गया। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को पानी पिलाओ। भाई मेरी बात सुनो, मेरे को पानी पिलाओ। फिर उधर चौंक था, चौंक पे सभी लोग घूम रहे थे उस वक्त। तो कोई सैर का था, कोई टहल रहे थे मतलब कि। फिर मैंने बाहर इतनी दूर गया, मैंने उनको बोला कि सारे अंदर घुस जाओ, इधर मिलिटेंट आए हैं। बस इतनी बात गई। मैं थोड़ी सी आगे गया, बोर्डर चलाता जा रहा था लोगों को, अंदर घुस जाओ कि मिलिटेंट आए हैं। तो बाहर से आके उन्होंने फायरिंग कर दी। फिर सेना एक्शन में आई तो आतंकियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कठुआ में सेना के एक्शन में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। तीसरा आतंकी अभी फरार है, उसको तलाशा जा रहा है। हालांकि एक समय आया था जब सेना ने आतंकियों को बचने का एक मौका दिया था। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। आतंकियों ने जिन आम कश्मीरियों पर हमला किया वो बुरी तरह घायल हुए हैं। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में CRPF का एक जवान भी शहीद हो गया है। कठुआ में जिन आतंकियों को सेना ने झन्नूम पहुंचाया है उनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। सेना को आतंकियों के पास से US मेड M4 राइफल, नाइट विजन स्कोप, एक AK-47, एक पिस्टल, 200 राउंड बुलेट, धमाके के लिए IED और बड़ी मात्रा में बारूद मिला है। इसके अलावा मेड इन पाकिस्तान दवाएं और पैक्ड फूड मिला है।
कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों की छिपे होने की भी संभावना है। सर क्या ये रास्ता भटक गए थे क्योंकि ज़्यादा और थे क्या या उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई हैं लेकिन वो आउट ऑफ जेंस। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से जो सामान मिला है उसकी एक तस्वीर हमारे पास है। इसमें वो चीजें हैं जो आतंकी अपने साथ पाकिस्तान से लेकर आए थे। इसमें गोलियां, हैंड ग्रेनेड, खाने पीने का सामान जिसमें चॉकलेट और चने, मैगी वगैरह है। इसके अलावा पेन किलर्स, सिरिंज, बैटरी भी दिख रही है। मतलब यह है कि कठुआ में जो आतंकी मारे गए हैं वो पूरी तैयारी से लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में छिपे रहने की योजना बनाकर आए थे। फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड यानी कि हाल ही में ये आतंकी घुसपैठ कर यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने यहीं से आगे जो है वो बढ़ना था और एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना था। हालांकि इसके बीच में ही वो जाबाज सुरक्षा बल आ गए जिन्होंने इस पूरे आतंकी जो आतंक का एक नापाक प्लान था उसे यहाँ पर विफल किया और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से 24 घंटे से भी पहले इन 2 आतंकियों को ढेर किया और अब जो सुरक्षा बल हैं वो पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड कर सुरक्षा बलों की कोशिश है कि पूरे इलाके को यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ से चले जाएं और उसके बाद लगातार आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के मकसद से लगातार आतंकी जो है घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में ये इन दोनों आतंकियों को मार गिराया जाना एक बड़ी कामयाबी है। अलग अलग क्षेत्रों में हमला हुआ और इनमें 2-2, 3-3 आतंकियों के ग्रुप बने हुए थे। ये पैटर्न देखकर रक्षा विशेषज्ञ परेशान हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से एक के बाद एक हमले किए हैं उसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश का प्लान बनाया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन हमलों के लिए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की मदद ली गई है। हमला करने वाले आतंकी कुछ महीने पहले ही घुसपैठ कर चुके थे। वो मौके की तलाश में थे। इन हमलों का मकसद अमरनाथ यात्रा और विधानसभा चुनावों को प्रभावित करना है। शक ये भी जताया गया है कि आतंकियों को स्थानीय आतंकियों की भी मदद मिली है। आतंकियों ने छोटे छोटे गुट बनाकर हमले किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि ये हमले मुंबई हमले की तरह प्लान किए गए थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के दौरान जिस तरह की चीजें पाकिस्तानी आतंकी कसाब और उसके साथियों के पास से मिली थी, वैसी ही चीजें कठुआ हमलों में मारे गए आतंकियों के पास से मिली। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ी हुई। इसका 26/11 से कोई ताल्लुकात नहीं है। जितने भी टारगेट्स थे जो मुंबई के अंदर थे उनकी कम से कम 7 से 8 बारी रिकॉनेसेंस की थी अमेरिकन एजेंट के माध्यम से। फिर वहाँ जो टारगेट्स थे उनसे के पे ऑफ्स बड़े ज़बरदस्त मिल सकते थे क्योंकि सारा बिल्ट अप एरिया था, चाहे वो रेस्टोरेंट्स थे या होटल थे या जूइश हेडक्वार्टर्स था। वो ऐसे टारगेट्स थे जिनसे बहुत ज़बरदस्त पे ऑफ था। इस माफी में ये रियासी का एरिया या कठुआ का एरिया या डोडा में इस माफी का कोई टारगेट नहीं थे। पिछले कई दशक से जम्मू कश्मीर में सैकड़ों लोग आतंकी हमलों में मारे गए हैं। इनमें केवल सुरक्षा बलों के जवान ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी शामिल हैं। इन हमलों में शामिल आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों और उनके संगठनों का ठिकाना है। भारत इससे जुड़े हजारों सबूत अलग अलग मंचों पर देता रहा है। बावजूद इसके हमारे देश में कुछ नेता सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बावजूद झूठ का पर्दा ओढ़कर कुछ भी बोल देते हैं। अपने आप को कश्मीर का बड़ा नेता कहने वाले फारूक अब्दुल्ला भारतीयों का इतना खून बहने के बावजूद पाकिस्तान से दोस्ती की सलाह देते रहते हैं। पाकिस्तान अपने पर्सनल आतंकी संगठनों की मदद से भारतीय नागरिकों की हत्याएं करवा रहा है और फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की सलाह दी। I have always told you, terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue, and we have to face it.
Tragedy is innocent people are killed. सर 1 CRPF Innocent people are held then afterwards.